हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी और आप देख रहे हैं रियल व्लॉग्स। आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे पंचगनी में एक स्टार एक्वेरियम है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, ठीक है, जिसको हम कवर करने वाले हैं और आपको उसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल देने वाले हैं। तो आपको आना है महाबलेश्वर में, वहाँ से आप पंचगनी आओगे। पंचगनी आने के बाद में आपको जो है यहाँ पे ट्रैवल करना है, आपको डालना है गूगल पे, आप डाल सकते हो हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम। जैसे ही आप डालोगे उसी के बाजू में लग करके महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, जी हाँ, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्वेरियम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर के उस एक्वेरियम का मजा ले सकते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ, उसकी टिकट है 250 रुपीज़, तो याद रखें, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे आगे कॉम्बो में ऑफर्स भी ले सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको अंदर एक्वेरियम। आइए मैं ले चलता हूँ आपको इस एक्वेरियम के अंदर। जैसे ही हम एक्वेरियम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो हमें सामने एक पूल दिखता है और वो पूल बहुत ही बेहतरीन पूल है। आप देखोगे उसके अंदर सारे फ़िश रखी हुई है और जो फ़िश का साइज़ है वो करीब 1 फीट के ऊपर ही है, मतलब 1 से 1.5 फीट का होगा, आप देख सकते हो। और अलग अलग तरह की फ़िश एक साथ इस छोटे से पॉन्ड में रखी हुई है। सो बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस लेफ़्ट साइड से एक रास्ता जाता है, वो रास्ता जो है आपको एक्वेरियम के अंदर ले जाता है, जहाँ पे आपको सारी फ़िश देखने मिलेगी। आइए मैं ले चलता हूँ आपको। आप देख सकते हैं राइट साइड से सारे जो टैंक है फ़िश के वो रखे हुए हैं और सबसे पहला मुझे देखने मिलती है गोल्ड फ़िश। गोल्ड फ़िश बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा, मिल जाती है कहीं पे भी देखने को। सो ये चाइनीज़ फ़िश भी कहा जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका में भी पाई जाती है। तो गोल्ड फ़िश आपने देख ली। उसके बाद में आती है यहाँ पे ये पैरट फ़िश है, बहुत ही क्यूट लगती है पैरट फ़िश। इसकी 95 स्पीशीज़ होती है पैरट फ़िश की, बहुत ही अच्छे लगते हैं सब। और इनको आप देखोगे तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। प्लस आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं एक हल्का सा पैरट जैसा ऊपर बना हुआ रहता है। उसी के बाद में आती है ये भी एक तरह की गोल्ड फ़िश है, इसका नाम है रेड कैप गोल्ड फ़िश। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 फ़िश दिखेगी, एक है रेड कैप गोल्ड फ़िश और एक है सुपर किंग फ़िश। सो जो आपको रेड कलर में दिख रही है दैट इज़ रेड कैप गोल्ड फ़िश। उसके आप देख सकते हैं सर पे भी हल्का सा रेड है एक मार्क, तो रेड कैप गोल्ड फ़िश उसका नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूँ शुबु किंग की, तो शुबु किंग जो है इसमें ही लेफ़्ट साइड में दी हुई है। ये है सिल्वर डॉलर फ़िश, ये पिराना और पाको की फैमिली से बिलोंग करती है। सिल्वर डॉलर फ़िश की एक खासियत ये है कि ये बहुत ही चमकीली फ़िश होती है, बहुत ही चमकदार होती है, इसीलिए इसका नाम ही डॉलर के ऊपर दिया हुआ है, सिल्वर डॉलर फ़िश। ज़्यादातर यहाँ पे फ्रेश वाटर फ़िश है। ये फ़िश सबसे बेहतरीन है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है पर मुझे लगता है आपको बताना होगा। ये फ़िश जो है सिल्वर शार्क फ़िश है। जी हाँ, ये शार्क है। शार्क फ़िश हालांकि बहुत ही बड़ी होती है पर यहाँ पे आपको उनके स्मॉल वर्जन देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर शार्क के साथ दूसरी भी फ़िश रखी हुई है जो कि शार्क फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये है रेड टेल फ़िश। सो आप देख सकते हैं इसकी टेल जो है वो रेड है और आगे की बॉडी ब्लैक है। और ये है रेनबो फ़िश। तो रेनबो फ़िश के अंदर आप देख सकते हो आपको मल्टीपल 3-4 कलर जैसा फील हो रहा होगा। हावेवर जो रेड टेल फ़िश है उसकी सिर्फ टेल रेड है, तो इसीलिए उसको रेड टेल शार्क का नाम दिया है। और ये रेनबो शार्क है। सो दोनों शार्क फैमिली से बिलोंग करती है पर है बहुत क्यूट। उसी के साथ में हम जैसे ही आगे जाते तो हम दिखता है टीन फॉइल बार्ब। ये फ़िश बहुत ही बड़ी होती है, जो भी बार्ब फिश होती है वो बड़ी होती है, पर यहाँ पे आपको एक स्मॉल वर्जन उनका देखने मिल रहा है, छोटा वर्जन, पर ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है और जो है साइज़ भी अच्छा पकड़ लेती है। यहाँ पे एक फ़िश अलग आ गई है जो कि शक्कर फ़िश है। सो ये है एंजल फ़िश। ये फ़िश की खासियत ये है कि ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही अलग लगती है सारी दूसरी फ़िश से। इसके आप देख सकते हैं जो इसका फ़ीचर्स है वगैरह पूरी अलग है।
इवन तैरने में भी ये फ़िश अलग है। प्लस इसकी एक ये है कि ये फ़िश की आप अगर वाइट वाली वर्जन देखोगे तो आपको उसके अंदर पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि उस फ़िश की बॉडी में क्या क्या है, कितनी हड्डियाँ है वो तक दिख जाएगी। सो आप देख सकते हो कितनी क्यूट फ़िश है, देख सकते हो अंदर का पूरा डिटेल्स दिख रहा है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्योर सोल फ़िश, एंजल्स फ़िश कहा जाता है इसे। आप देख सकते हो कितनी क्यूट है। प्लस ये बहुत ही स्लोली तैरती है, खड़ी सी हो जाती है एग्जैक्ट जगह पे। बहुत क्यूट है। वैसे मुझे फ़िश बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी फ़िश के नाम के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। सो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी अरापाइमा टाइगर शार्क। यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर सबसे बड़ी फ़िश जो आ रही है वही है अरापाइमा टाइगर शार्क। बहुत ही बड़ी होती है। यहाँ पे आपको उसका स्मॉल वर्जन देखने को मिल रहा है। आइए मैं आपको दूसरी फ़िश की तरफ ले चलूँ। फिर हमें मिलती है यहाँ पे देखने को शक्कर फ़िश राइट साइड में। ये फ़िश के नीचे जो है इसका मुंह जो होता है वो सक करता है पूरा नीचे से इनका खाना वगैरह, काइंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है। तो इसीलिए उसे शक्कर फ़िश कहा जाता है। यहाँ पे कुछ दूसरी फ़िश भी साथ में रखी है। ये है आपकी रेड टेल कैट फ़िश। जी हाँ, इसका अगर आप देखोगे कैट फ़िश नाम है क्योंकि इसके आगे चेहरे पे टेंटिकल्स लगे हैं थोड़े, आप देख सकते हैं ये। और इसकी जो पूँछ है, ओके, इसकी जो टेल है वो रेड कलर की है, सो इसीलिए उसका नाम दिया है रेड टेल कैट फ़िश। बहुत ही दिखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी है, आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी ये। तो आप इसे भी देख के इसका आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कैसे इसके टेंटिकल्स हिल रहे हैं यहाँ से वहाँ। दूसरी फ़िश जो है हमारे पास ये भी एक तरह की कैट फ़िश है, पर ये जो है नॉर्मल कैट फ़िश नहीं है। इसकी जो है इसे कहा जाता है शू नोज़ कैट फ़िश बोला जाता है, या आप बोल सकते हो शावल नोज़ कैट फ़िश बोला जाता है। शावल नोज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो नोज़ का पार्ट है वो थोड़ा ऊंचा और बड़ा है। उसी के साथ में हमें मिल जाती है यहाँ पे क्वीन फ़िश। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्यूट कलर वाली क्वीन फ़िश इनके पास है। सो आप देख सकते हो क्वीन फ़िश यहाँ पे। ये क्वीन फ़िश आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी लगेगी कि ये अगर बड़ी आपको जो है फील हो सकता है कि ये गोल्ड फ़िश है, पर एक्चुअल में क्वीन फ़िश। ये फ़िश जो आप देख रहे हो अभी, ये फ़िश जो है ये जाइंट आरोमी है। ये सबसे बड़ी फ़िश होती है, इनके दांत भी बड़े होते हैं। ये लगभग नहीं कह के भी 4 मीटर तक की भी बड़ी होती है, 3 से 4 मीटर, 3 मीटर की फ़िश भी होती है। ये इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी फ़िश होती है। सो आप देख सकते हो इनके तीत देख सकते हो कितने बड़े हैं और कितनी गुस्से में लग रही है फ़िश। बहुत ही गुस्से में है ये फ़िश। दिस इज़ जाइंट कायरोमी बोलते हैं ये फ़िश। एंड दिस इज़ योर पर्ल अरोवामा। दिस इज़ द क्यूटेस्ट फिश बिकॉज इसे पर्ल इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इट्स लुक लाइक पर्ल, सो बहुत ही शांत। एंड इफ़ यू सी द फेस इट इज़ लाइक ऑफ पर्ल, सो पर्ल अरोवामा। इफ़ यू सी द आइज़ इट्स वेरी गुड एंड इट्स इन टोटली इनटू पिंक कलर, सो बहुत अच्छी लगती है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे अगेन पैरट फिश है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। सो यहाँ पे और एक है पैरट फिश। नाउ दिस इज़ समथिंग न्यू विच इज़ ऑस्कर टाइगर फिश। आप देखोगे ये भी एक तरह की टाइगर फिश है और आप देखोगे इनके पैचेस है साइड से। और देखो ये बोल रही है आप क्यों आए हो यहाँ पे। एक्चुअली बहुत ही क्यूट है, बड़ी है होती है ये भी, और इनके साइड में जो पैचेस है वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप देखोगे इनके अलग अलग पैचेस है ऑरेंज कलर के, वो पैचेस की वजह से ही ये जो है ऑस्कर इन्हें नाम दिया गया है। वो पैचेस चमकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है फ़िश, इसलिए इसका नाम है ऑस्कर टाइगर फ़िश। ये भी वही है ऑस्कर टाइगर फ़िश। यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ओह वाओ, आप देख सकते हो ऊपर भी फ़िश है, ऊपर देख सकते हो आप,
ऊपर देखो कितनी सारी फिश है. दिस ऑल आर कैटफिश ओनली, बट दिस इज़ अ डिफरेंट कैटफिश. ये जो है ये वॉकिंग कैटफिश है. इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये चलती है पानी में, मतलब नीचे ज़मीन पे रेंगती है. सो आप देख सकते हो कैसे रेंग रही है कैटफिश सारी, इसीलिए इसका नाम दिया वॉकिंग कैटफिश. सी चाइल्ड फिश, इस फिश का नाम सी चाइल्ड फिश है. बहुत ही छोटी छोटी फिश होती है, बहुत ही प्यारी लगती है. दिस इज़ समथिंग न्यू गाइज, दिस इज़ एलिगेटर घार. ये इतनी मतलब छोटी फिश है एलिगेटर घार. इनका बड़ा वर्जन भी आता है, पर आई डोंट नो इधर छोटी वर्जन क्यों है. और एलिगेटर घार इसलिए क्योंकि इसका जो चेहरा है अगर आप देखोगे तो एलिगेटर जैसा है, थोड़ा बड़ा सा एकदम, और उसके नोकीले दांत. सो इससे अगर पाला पड़ा आपका बड़ी मच्छी से तो बच के रहना. सो ये है एलिगेटर घार. शायद इन्होंने इधर लार्वा दिया है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो हिल भी रहा है. सो हो सकता है शायद, पर ये है एलिगेटर घार. बड़ी फिश एलिगेटर घार, इसका नाम ही एलिगेटर है. देन दिस इज़ योर फ्लावर हॉर्न फिश. ये फिश के ऊपर एक हॉर्न होता है छोटा सा, तो फ्लावर हॉर्न कहा जाता है उसे. आप देख सकते हैं ये बोल रही है आप क्यों आए हो इधर, आप हमारी शूटिंग क्यों कर रहे हो. इसकी आंखें देखो कितनी रेड और कितनी क्यूट है. ये है आपकी सिल्वर अरोवामा. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी अरोवामा, उसी में की ही ये एक फ़िश है. कितनी सारी आप देख सकते हो, कितनी बड़ी फ़िश है, और सब पानी के ऊपर पानी के छोर पे जो है बह रही है एक्चुअली में, या तैर रही है आप बोल सकते हो. ये रही आपकी दूसरी फिश जो कि है गोल्डन सेरोमामा. इसका नाम ही गोल्डन है क्योंकि गोल्डन दिखती है, और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो पैरट फिश है उनकी प्रजाति में आ जाती है. दिस इज़ समथिंग न्यू विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक घोस्ट फिश. दोस्तों ये फ़िश मैंने नहीं देखी, पहली बार देखी है, और बहुत ही बेहतरीन है ब्लैक घोस्ट फिश. आप यकीन नहीं करोगे, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसी कैसी फ़िश हो सकती है. दिस इज़ टोटली ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक होता है ना, जेट ब्लैक, वैसी ब्लैक कलर की है. और इसका जो चेहरा है वो बहुत ही अलग है. मतलब आप देखोगे इसका चेहरा, इट काइंड ऑफ लुक लाइक घोस्ट और समथिंग. देखो कितना ख़तरनाक लग रहा है इसका चेहरा. इसका चेहरा देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा, मतलब डॉग या ऐसा, मतलब भालू ऐसा टाइप कुछ फील होता है. इट्स वेरी डेंजर, मतलब देखने में बहुत डेंजर है. अगर इसका बड़ा वाला वर्जन आपको सामने आ जाए तो आप तो गायब. बहुत ही बड़ी फ़िश हो जाएगी ये, मेरे को तो लगता है आगे जाके. और ये कैसे आप देख रहे हो कैसे हिल रही है ये फ़िश पे. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी वही फ़िश है, रेड हॉर्न फिश. दिस इज़ फ्लावर हॉर्न फिश. इसकी आइज़ अगर आप देखोगे तो आप खो जाओगे, क्योंकि इसकी आइज़ बहुत प्यारी है, रेड कलर की है. आप देख सकते हो वो बात कर रही है, किससे कर रही है वो मुझे नहीं पता, पर वो कुछ बोल रही है. सो आप सब लोग देख लो. उसके सर पे देखो कितना प्यारा हॉर्न है, उसका चेहरा देखो कितना क्यूट है, और कितनी बड़ी फ़िश है, बहुत बड़ी फ़िश है. दिस इज़ एलिगेटर घार, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखी थी एलिगेटर फिश, वही है, उनका बड़ा वर्जन है. उन्हें अलग रखा था, आई डोंट नो व्हाई उस फिश को अलग रखा था, और ये बहुत बड़ी है. और आप देख सकते हो कि उसकी जो बॉडी है उसका टेक्सचर देखो एकदम एलिगेटर जैसा आपको दिखेगा. बहुत ही अलग ही, बहुत ही यूनिक है. आपको इसके बॉडी पे देखो कैसे एकदम अलग अलग टेक्सचर जैसा एलिगेटर पे पीछे होता है ना ऐसा स्केल्स, वैसा उसका स्केल्स दिखेगा आपको. कितना बड़ा मुंह है देख सकते हो आप लोग. अगर ये काट ले तो आप कहाँ जाओगे, आप गायब हो जाओगे. ये बहुत बड़ी फिश है, इसके दांत भी बड़े बड़े हैं. ओह माय गॉड, इट्स वेरी बिग. इसको तो छोटा पड़ रहा होगा, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा टैंक छोटा पड़ रहा होगा टैंक. दिस इज अगेन फ्लावर हॉर्न फिश. फ्लावर हॉर्न फिश. नाउ ये यहीं से यहीं घूम रही है और बोल रही है कुछ. आई नो योर यूट्यूब चैनल Real88. सो क्यूट ना, इसका चेहरा देखो, सो क्यूट.
यहाँ से यहाँ घूम रही है। सो दिस इज़ योर अलाबामा फिश। एक्चुअली दिस इज़ दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्कस फिश। ये डिस्कस फिश है एक्चुअली में। इसे पता नहीं क्या डिस्कस करती है, पर अंदर डिस्कस बोला जाता है। आई गेस इसका नाम डिस्क इसलिए पड़ा क्योंकि गोल शेप में है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ लुक लाइक डिस्क, सो डिस्कस नाम दिया गया है उसका। ओके, अदरवाइज वी नीड टू गो एंड हिस्ट्री पढ़ना होगा कि पता नहीं क्यों डिस्कस का नाम दिया है। सो आ जाते हैं यहाँ पे एक फ़िश देखने के लिए। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो फिश। पहली फ़िश है पिरहाना। जी हाँ दोस्तों, ये है पिरहाना मच्छी। आप इसके दांत देखो, हिल जाओगे। इट्स वेरी डेडली फिश। पिरहाना इज़ वेरी डेडली फिश। सो दिस इज़ पिराना, एंड पिरहाना के साथ में एक फ़िश है। सो पिरहाना ही कितनी डेंजर लग रही है मुझे तो। पिरहाना के साथ में जो फ़िश है दैट इज़ ऑस्कर फिश, कूपर ऑस्कर फिश। सो ये पहले पिराना आप देख लो, कितनी बड़ी, पूरी फैमिली के साथ जाती है, और अक्सर पिरहाना झुंड में रहती है। सो आप देख सकते हो तीनों एक साथ झुंड में ही है अभी भी, और जब कोई एक टर्न करेगा तो दूसरा भी टर्न करेगा और उसी के साथ रहेगा। सो ये पिरहाना की खासियत है कि वो झुंड में रहती है। आप देख सकते हो भले 3-4 फिश हैं यहाँ पे, पर वो साथ ही में रहेगी और 3-4 फिश साथ ही में घूमेगी। सो ये पिरहाना की खासियत है, और वो हमला भी साथ ही में करती है। और उसके बाद में आप देख सकते हो छोटी सी पिराना कैसी लग रही है, और इन्हीं के साथ में रखी है दूसरी फिश दैट इज़ कूपर ऑस्कर। अब कूपर ऑस्कर जो है वो कहीं ना कहीं पिरहाना फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए पिरहाना फैमिली उसे छेड़ती नहीं होगी। बट हाँ, पिरहाना फैमिली फ़िलहाल एक साथ है, घूम रही यहाँ से वहाँ। वो देख सकते हो आप, वो दैट इज़ कूपर ऑस्कर। नीचे वाली फ़िश जो जा रही है वो कूपर ऑस्कर थी। कितनी डेंजर लग रही है देखो आप। शिट, ऐसा हो रही है अभी जस्ट खा जाएगी। ओह, उसके दांत देखो, उसका मुंह देखो कितना बड़ा है। शिट मैन, इट्स वेरी बिग। मैं बता रहा हूँ ये फ़िश 1 फीट की होगी, 1 से 2 फीट की, 1.5 फीट की होगी, पर इतनी डेंजर लग रही है। अगर सच में बड़ी पिराना मिल जाए तो पता नहीं क्या होगा सच में। दिस इज़ कूपर ऑस्कर। आप देख सकते हो ये कोने में यहाँ पे खड़ी है, कभी यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है। दिस लुक लाइक अ ज़ेब्रा फिश, बट ये ज़ेब्रा फिश नहीं है, लुक्स लाइक अ ज़ेब्रा फिश। और इनके ऊपर ऐसे ज़ेब्रा जैसे लाइंस है, पर शायद ये ज़ेब्रा फिश हो जाती है। एक्चुअली में ज़ेब्रा फिश छोटी होती है, पर बड़ी होने के बाद आई डोंट नो बेहतर उसके ऊपर ऐसे लाइंस आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हो छोटी छोटी, दिस इज़ टेट्रा फिश। दिस इज़ ऑल टेट्रा फिश। बहुत ही छोटी छोटी कलरफुल फ़िश होती है। आप जैसे ही इधर प्रेस करोगे, जैसे ही मैं यहाँ पे उंगली करूँगा, सब यहाँ से वहाँ भागने लग जाएगी, और सारी फ़िश जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमने लग जाएगी। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे कैसे एक साथ आ गई, अब मैं यहाँ से उंगली करता जैसे ही सब भागने लग जाती है वहाँ पे, और अगर मैं वहाँ पे जा कर के करूँगा तो यहाँ पे आ जाती है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फास्ट भागती है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और बहुत ही अच्छी दिखती है। सो आप देख सकते हो मैं टक 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 करता हूँ, सब भाग गई सब। अब मैं वहाँ पे करूँगा तो वहाँ से भाग जाएगी। बहुत ही क्यूट है, कभी यहाँ से यहाँ भाग गई। अब देखिए वहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ तो सब वहाँ पे भाग जाएगी। बहुत ही क्यूट लगती है, ये कलरफुल फ़िश है। और दिस इज़ अगेन अ टेट्रा फिश। एक्चुअली दिस इज़ अ ज़ेब्रा फिश। सो ये है ज़ेब्रा फिश, ये एक्चुअल में ज़ेब्रा फिश है। आई गेस जब ये ज़ेब्रा फिश बड़ी होती है तो फिर शायद उसके ऊपर कलर्स आ जाते होंगे, बट हाँ ये ज़ेब्रा फिश है। अब इसका नाम ज़ेब्रा क्यों दिया आई डोंट नो, बट बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी फ़िश है। 2-2 इंच 1-1 इंच की इनकी साइज़ है। 1 इंच मैं बोलूँगा, 2 इंच भी नहीं बोलूँगा। सो बहुत ही यूनिक फिशेस है ये आप देख सकते हो टेट्रा फिश। दिस आर अगेन द टेट्रा फिश। ये आपको मिल जाएंगी नॉर्मली कहीं झील वगैरह के पानी में भी मेरे को आपको देखने को मिल सकती है। देख सकते हो ये सब। दिस इज़ अगेन स्मॉल टेट्रा फिश, रेड टेल टेट्रा, एंड दिस इज स्वॉट टेल फिश। आप देखोगे अगर इनकी टेल, तो आपको एक लंबी सी स्वॉट जैसा कुछ टेल पे नज़र आएगा, इसीलिए इसका नाम दिया है स्वॉट टेल फिश।
सो आप देखोगे फ़िश के पीछे एक लंबी सी तार जैसे ऐसा लंबा सा टेल जाता है। सारी फ़िश में नहीं दिखने, कोई कोई फ़िश में आपको देखने मिल जाएगा, देखिए जैसे ये फ़िश में, एंड इसलिए इसका नाम पड़ा है स्वॉट टेल फ़िश। बहुत ही यूनिक है, ऐसा फीचर सब फिश में नहीं होता है कुछ। सो इनकी पूंछ पता नहीं लंबी क्यों है, बट है। सो ये है स्वॉट टेल फिश। नाउ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिश, दिस इज़ नियॉन फिश। इस फिश का नाम है नियॉन। ये रात में चमकती है, अगर आप इसका पीछे का बैकग्राउंड देखो तो भी ब्लैक डाला हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि कितना चमकीली फ़िश है। और ये इतना चमकती है जैसे आपने बीचेस पे ग्लूमेंस देखा होगा कि कैसे चमकता है, वैसे ही ये जो है मच्छी आपको जो है चमकती हुई नज़र आएगी झील वगैरह में। ना यहाँ पे दो फिश है, वन इज़ मॉली फिश एंड वन इज़ रोज़ी बार्ब फिश। सो वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये आप जो देख रहे हो, दिस इज़ योर रोज़ी बार्ब फिश एंड दिस इज़ योर मॉली फिश। सो ये रही, प्लस दिस इज़ अगेन टेट्रा फिश, स्मॉल मिक्सचर ऑफ ऑल फिश। छोटी छोटी फ़िश अलग अलग कलर की। एक्चुअली दिस इज़ रेड टेल गोड फिश। अगर आप देखोगे यहाँ से तो रेड टेल वाली फ़िश है ये, वही फ़िश का छोटा वर्जन जो था उन्होंने डाल दिया है। नाउ अगेन हियर इट्स अ मिक्सचर ऑफ ज़ेब्रा फिश एंड यू नो दैट, हाँ आप समझ में आया। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ेब्रा फिश भी है और जो नॉन ज़ेब्रा वाली जो थी वैसी जो दिख रही है वह भी है, पर एक्चुअल में जो छोटी वाली फ़िश है वही शायद ज़ेब्रा फिश हो जाती है। Then here you have small, you know, a kind of silver dollar type fish. Actually this is somewhere molly fish, ऐसी दिखती है, तो छोटी छोटी होती गोल गोल गोल। सो ये है आपके सामने बहुत ही छोटी छोटी फिश। आइए आपको ले चलता हूँ फिर एंड में। यहाँ पे और सारे जब पोस्टर्स लगे हुए हैं, अगर आप देखोगे सारे पोस्टर्स को लाइन से, तो हमने जैसे देखा था यहाँ पे जैसे कि अलग अलग फ़िश के बारे में लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हो दिस इज़ नियॉन टेट्रा फिश, दिस इज़ जायंट अरवामी, टीन फॉइल बार्ब, पैरट फिश, देन यू हैव यहाँ पे वॉकिंग कैट फिश है, देन शुपू किंग जो मैंने आपको बताया था, फिर ये है आपकी ब्लैक गोस्ट फिश। सो ये भी आप देख सकते हो ब्लैक गोस्ट फिश, प्लस दिस इज़ हॉर्न फिश, और यहाँ पे आपकी गोल्ड फिश। ये सारी डिटेल्स आप देखोगे अगर यहाँ पे कहाँ से क्या आई है, कौन सी फ़िश कहाँ पाई जाती है, वो फ़िश आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आकर के यहाँ पे इंद्रजीत से मिले। इंद्रजीत जी यहाँ पे जो है टेक केयर करते हैं सारी फ़िश के, ठीक है। यही जो है सब फिशों को खाना देते हैं, ठीक है। सारी फ़िश का खाना अलग होता है जी, इंद्रजीत जी सबका खाना अलग होता है, सबका अलग अलग खाना होता है। ये टेक केयर करते हैं किसको क्या खाना देना है, कैसे देना है, और मतलब आई गेस ब्रीडिंग वगैरह भी यहाँ पे कराते हैं। यहाँ पे सिर्फ फिश बीमार होता है। अच्छा, तो अगर फिश बीमार होती है तो उसका दवाई का देखभाल भी यही करता है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आए, इनसे भी मिले और इनके साथ मज़ा लीजिए फिश का। चलो मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। सो ये था एक्वेरियम। इसके पहले मैं आपको तारापुर वाला एक्वेरियम का वीडियो देना चाहता था जो कि मुंबई में है, पर वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक्वेरियम को मैं यूटिलाइज़ करूँ और इसके लिए आपको एक ब्लॉग बना करके भेजूँ, ताकि आप एक्वेरियम आए, आप बहुत सारे फ़िश के बारे में जानें और मज़ा लें, ठीक है। बेसिकली नई नई चीज़ कैसी है, कुदरत ने कैसे बनाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू गाइस।